हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे डच के संबंध में, तो आज जो पढ़ने वाले हैं अंग्रेज के संबंध में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेज जिस समय भारत में आए थे उस समय इंग्लैंड का जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे उस समय इंग्लैंड का जो महारानी थी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। और जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की स्थापना हुआ था, ब्रिटिश, ऐसे तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अब हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो उस समय क्या था कि जिस समय अंग्रेज आए थे तो उस समय इंग्लैंड का जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति दी थी। और अब आगे देखिए, और एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु होने के बाद जो अगला इंग्लैंड का जो सम्राट बना था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने 1603 बना था वो सम्राट कि जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर राजदूत कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था, उसने कैप्टन हॉकिंस को दिल्ली पर उस समय जो था मुगल वंश का शासक था। दिल्ली पर जो था उसमें कौन था? मुगल वंश का शासक था। तो जेम्स प्रथम ने 1603 जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में अकबर के दरबार में भेजा। परंतु अकबर की, आप लोग जानते हैं कि अकबर की मृत्यु परंतु 1605 में हो गई थी। तो उस समय अकबर नहीं था, उस समय 1608 में भेजा। तो उसमें जो मुगल वंश का शासक था वो था जहांगीर। वो सोच के भेजा था कि अकबर होगा, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में हो गया था। तो इसीलिए उस समय कौन था? जहांगीर था मुगल वंश का शासक। और फिर जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में थॉमस पेन को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर की तरह भेजे और अपनी जो व्यापारिक कोठी खोलने के लिए या व्यापार कोठी हो या खोलने के लिए उसने थॉमस पेन को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजे। और वो प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस वो प्रथम राजदूत था जो भारत में आए थे। तो पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न कि भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? अंग्रेज राजदूत। तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया, लेकिन पूर्ण रूप से ये निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग, सूरत के थे स्थानीय लोग और पुर्तगाली इसका विरोध किया था, जिस कारण से कहीं ना कहीं 1608 ईस्वी में सूरत में वो प्रथम फैक्ट्री नहीं खोल पाया। लेकिन बोला जाए कि अंग्रेज का प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित खोलेगा तो सूरत में होगा। यदि बोलेगा पूर्ण निर्माण तो हो जाएगा
पूर्ण निर्माण जो होगा आपको 1611 ईस्वी में वो पूर्ण तरह से मसूलीपट्टनम में किया था। और फिर वही जो 1608 ईस्वी में जो सूरत में निर्माण कर रहा था वही जाके कहीं ना कहीं 1613 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो सूरत में, लेकिन वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया था। और 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला, और फिर वही जो 1608 में खोला था वही जाके कहीं ना कहीं 1613 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो पाया। अब आगे देखिए, इसके बाद 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, और ये था आपको ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलिए या ब्रिटेन बोलिए, इंग्लैंड के सम्राट था चार्ल्स द्वितीय 1661 ईस्वी में। और 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाली की जो महारानी थी कैथरीन थी, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन के साथ विवाह हुआ 1661 ईस्वी में। उस विवाह में पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई दी थी, और चार्ल्स द्वितीय ने जो दहेज के रूप में बम्बई मिला था उसने ब्रिटिश कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर क्या किया, वो चार्ल्स द्वितीय ने जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड का जो कंपनी था उसको सौंप दिया 10 पाउंड लेके। अब आगे देखिए, इसके बाद 1717 ईस्वी में क्या हुआ कि उस समय मुगल वंश जो सम्राट था वो था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार था, तो फर्रुखसियार को एक था अंग्रेज जो उसने उसका इलाज किया था। तो उसी समय फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया। फरमान में जारी ये था कि ब्रिटिश कंपनी को व्यापारी को छूट दिया जाए। तो उसने 3000 रुपया लेकर 3000 रुपया वार्षिक रुपया लेकर ने बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। और इसके अलावा उसने 10,000 रुपये लेकर वार्षिक रुपया लेकर उसने सूरत में भी मुक्त व्यापार की छूट मिल गया। साथ ही साथ उसने बम्बई में टैक्सोल सिक्का चलान बम्बई में टैक्सोल सिक्का की भी मान्यता दे दी गई मुगल साम्राज्य में, जो अब तक किसी भी व्यापारी का इतना बड़ा छूट नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि थी, जिसके लिए जो फर्रुखसियार दिया, जो एक तरह से छूट दिया गया, इसे हम बोलते हैं महाअधिकार पत्र। जो फर्रुखसियार दिया गया तो हम क्या बोलते हैं, महाअधिकार पत्र। अधिकार पत्र इसे इतिहासकार ने महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी बोल सकते हैं, मैग्ना कार्टा। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि किस मुगल सम्राट ने महाअधिकार पत्र जारी किया था, तो फर्रुखसियार। तो ये जो महाअधिकार पत्र था कहीं ना कहीं अंग्रेज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि था। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े। तो शुरू से एक बार रिपीट कर लेते हैं।
तो अंग्रेज के संबंध में पढ़े थे, तो अंग्रेज से रिपीट कर लेते हैं। तो जिस समय अंग्रेज आए थे भारत में, उस समय कौन था इंग्लैंड का महारानी? एलिजाबेथ प्रथम। और एलिजाबेथ प्रथम थी तो उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। पूछता है प्रश्न में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड का महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। अब आगे देखिए। और जेम्स प्रथम जो था, अगला जो एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु होने के बाद जेम्स प्रथम शासक बना। उसने 1603 ईस्वी में शासक बना था। उसने अपना राजदूत बनाकर जेम्स कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट में भेजा। वो सोचा कि अकबर होगा, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 हुआ था, तो 1608 में जाता। तो उसमें कौन था? जहांगीर था। वो सोचा अकबर होगा, लेकिन अकबर नहीं था, जहांगीर था। फिर 1615 ईस्वी में टॉमस पेन को मुगल सम्राट ने भेजा व्यापारी कोठी खोलने के लिए या व्यापार करने के लिए। फिर उसने अपना प्रथम फैक्ट्री जो था अंग्रेज ने 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाया। तो यहाँ से बन सकता है कि ब्रिटिश ने कंपनी अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ कब स्थापित किया था? सूरत में किया था। कब? तो 1608 ईस्वी में, लेकिन पूर्ण तैयार नहीं हो पाया। मसूलीपट्टनम में कब फैक्ट्री स्थापित किया था? 1611 ईस्वी में। अब देखिए, और चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमार थी, उसका विवाह हुआ था कब? 1661 ईस्वी में। और 1717 ईस्वी में फर्रुख शाह ने क्या किया? एक महाधिकार पत्र जारी किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? इतिहासकार ने बोला इसे मैग्ना कार्टा भी कहा है। फिर 300 वार्षिक रुपया लेके बंगाल मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गया। फिर 10,000 रुपये लेके सूरत में और बम्बई में टैक्सोल सिक्का भी चलाने का इसको अधिकार मुगल सम्राट में मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनसे आगे। तो धन्यवाद।